शेयर मार्केट क्या है और कैसे करें, चलो देखते हैं। शेयर मार्केट वह जगह है जहां कंपनियों के शेयर हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। जब कोई कंपनी अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए पैसा जुटाना चाहती है तो वह आम लोगों को अपने शेयर बेचती है। जो लोग ये शेयर खरीदते हैं वे उस कंपनी के छोटे छोटे मालिक बन जाते हैं। भारत में शेयर खरीदने और बेचने का काम मुख्य रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ती है और निवेशकों को लाभ होता है। लेकिन यदि कंपनी को नुकसान होता है तो शेयर की कीमत गिर सकती है और निवेशकों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले सही जानकारी और समझ होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? नंबर 1, सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वह लेवल होता है जहां गिरती हुई कीमत प्राइस आकर रुकती है और फिर ऊपर की ओर उछाल लेती है। यहां खरीदार ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। चलो आसान भाषा में समझे, जहां शेयर बार बार नीचे आकर टिकता है और फिर ऊपर जाता है, वही सपोर्ट है। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए तक गिरकर हर बार ऊपर चला जाता है तो 100 रुपए उसका मजबूत सपोर्ट माना जाएगा। नंबर 2, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वह लेवल होता है जहां बढ़ती हुई कीमत रुक जाती है और नीचे गिरने लगती है। यहां बेचने वाले सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आसान भाषा में देखें तो जहां शेयर बार बार ऊपर जाकर रुकता है और नीचे आता है, वही रेजिस्टेंस है। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक 150 रुपए तक जाकर हर बार नीचे गिर जाता है तो 150 रुपए उसका रेजिस्टेंस होगा। ट्रेडिंग में कैसे काम आता है? सपोर्ट के पास खरीदारी यानी बाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के पास बिकवाली यानी सेल कर सकते हैं। ब्रेकआउट होने पर बड़ा मूव आ सकता है। एक लाइन में समझें, सपोर्ट इक्वल्स नीचे की फर्श फ्लोर, रेजिस्टेंस इक्वल्स ऊपर की छत सीलिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और कैसे करें, चलो देखते हैं। राहुल नाम का एक व्यक्ति था जो शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने का सोच रहा था। एक दिन उसने सुना कि ऑप्शन ट्रेडिंग से कम पैसे में बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बिना पूरी जानकारी के उसने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। शुरू में मार्केट उसके पक्ष में गया तो उसे लगा कि अब वह प्रो ट्रेडर बन गया है। लेकिन अगले ही दिन मार्केट अचानक गिर गया। उसका प्रीमियम तेजी से घटने लगा। तब उसे समझ आया कि ऑप्शन में सिर्फ कीमत नहीं, समय, थेता और वोलेटिलिटी वेगा भी काम करती है। घबराकर उसने नुकसान में ट्रेड काट दिया। बाद में उसने सीखा कि ऑप्शन जुआ नहीं बल्कि रणनीति का खेल है। उसने चार्ट पढ़ना, डेल्टा समझना और रिस्क मैनेजमेंट सीखना शुरू किया। धीरे धीरे वह समझ गया कि ऑप्शन से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ज्ञान और धैर्य के साथ। सीख, ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दबाजी नहीं, समझदारी और स्ट्रेटेजी जरूरी है। ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, ट्रेडिंग 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग। नंबर 2, स्विंग ट्रेडिंग। नंबर 3, पोजिशनल ट्रेडिंग। नंबर 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। नंबर 5, स्कैल्पिंग। नंबर 6, ऑप्शंस ट्रेडिंग। नंबर 7, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ये 7 प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं और इनके कुछ कार्य। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग। पॉइंट एक ही दिन में शेयर खरीदना और बेचना होता है। पॉइंट 2, मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन क्लोज करनी होती है। पॉइंट 3, इसमें तेज मुनाफा और तेज नुकसान दोनों की संभावना रहती है। नंबर 2, स्विंग ट्रेडिंग। पॉइंट 1, शेयर को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करना। पॉइंट 2, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाया जाता है। नंबर 3, पोजिशनल ट्रेडिंग। पॉइंट 1, शेयर को कुछ महीनों तक होल्ड करना। पॉइंट 2, मीडियम टर्म ट्रेंड पर फोकस रहता है। नंबर 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। पॉइंट 1, शेयर को सालों तक होल्ड करना। पॉइंट 2, कंपनी की ग्रोथ और फंडामेंटल पर आधारित निवेश। उदाहरण,
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियों में लंबे समय के लिए निवेश करना होता है। नंबर 5, स्कैल्पिंग। पॉइंट 1, कुछ मिनटों में छोटे छोटे मुनाफे लेना। पॉइंट 2, बहुत तेज निर्णय और अनुभव की जरूरत होती है। नंबर 6, ऑप्शंस ट्रेडिंग। पॉइंट 1, डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग। पॉइंट 2, कॉल और पुट ऑप्शन खरीदना और बेचना होता है। पॉइंट 3, ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न की संभावना नहीं करना। नंबर 7, फ्यूचर्स ट्रेडिंग। पॉइंट 1, भविष्य की तारीख के लिए कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ट्रेडिंग। पॉइंट 2, लीवरेज का उपयोग होता है, इसलिए जोखिम अधिक होता है। स्कैल्पिंग क्या है और कैसे करें? मान लीजिए छोटे शहर में राहुल नाम का लड़का शेयर मार्केट सीख रहा था। उसका दोस्त अमित उसे एक दिन बोला, भाई हर कोई लंबा निवेश नहीं करता, कुछ लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं। राहुल ने पूछा, ये स्कैल्पिंग क्या होता है? अमित मुस्कुराया और बोला, स्कैल्पिंग का मतलब है बहुत कम समय में छोटा छोटा प्रॉफिट लेना, जैसे 1-2 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड करके थोड़े थोड़े पैसे कमाना। अगले दिन अमित राहुल को लाइव मार्केट दिखाने लगा। उसने एक शेयर खरीदा 100 रुपए पर। कुछ ही मिनट में शेयर 150 हो गया। अमित ने तुरंत बेच दिया। राहुल हैरान होकर बोला, इतना छोटा प्रॉफिट? अमित बोला, यही स्कैल्पिंग है। छोटा छोटा प्रॉफिट बार बार लेकर दिन में अच्छा पैसा बन जाता है, लेकिन इसमें तेजी से फैसला लेना पड़ता है और स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो नुकसान भी जल्दी हो सकता है। उस दिन राहुल को समझ आ गया कि स्कैल्पिंग कोई जादू नहीं, बल्कि तेज दिमाग, सही टाइमिंग और अनुशासन का खेल है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का क्या कार्य होता है, चलो कहानी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मुंबई शहर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बाहर एक बड़ा बैनर लगा था और उस पर लिखा था कि आज होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का महा मुकाबला। 3 दोस्त फिर तैयार थे, आईटीएम, आरटीएम और ओटीएम। पहला दोस्त आईटीएम, एक कंपनी का शेयर 500 रुपए पर चल रहा था। ईटीएम बोला, मैं 480 रुपए की कॉल ऑप्शन लूंगा, थोड़ा महंगा है लेकिन अंदर से मजबूत है। मार्केट 520 पहुंच गया। आईटीएम को अच्छा खासा पक्का मुनाफा मिला। वह मुस्कुराया और बिल, सेफ खेलो, जीत पक्की। दूसरा दोस्त एटीएम की बारी। अब एटीएम ने 500 रुपए की स्ट्राइक ली। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, फिर 530 रुपए पहुंच गया। एटीएम को भी अच्छा मुनाफा मिला, लेकिन उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ा। एटीएम बोला, सही समय का इंतजार भी एक कला है। तीसरा दोस्त ओटीएम का दाम, अब सबकी नजर ओटीएम पर थी। उसने 550 रुपए की स्ट्राइक खरीद ली। दोस्त बोले, इतना ऊपर, पागल हो क्या? ओटीएम हंसा और बोला, या तो शून्य या हीरो। मार्केट अचानक 580 रुपए पहुंच गया। ओटीएम की ऑप्शन की कीमत कई गुना बढ़ गई। वह रातों रात स्टार बन गया, लेकिन अगले दिन मार्केट गिर गया। इस बार ओटीएम का पूरा प्रीमियम डूब गया। सीख ईटीएम इक्वल्स अंदर से मजबूत, कम तनाव। एटीएम इक्वल्स सही मौके का इंतजार। ओटीएम इक्वल्स बड़ा सपना, बड़ा रिस्क। तीनों दोस्तों ने सीखा, ऑप्शन मार्केट में सही या गलत कुछ नहीं, बस आपकी रणनीति और जोखिम सहने की क्षमता मायने रखती है। अगर बात करें तो सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस आईटीएम और एटीएम होता है। ओटीएम में रिस्क ज्यादा होता है। ऑप्शन हेजिंग क्या है और कैसे करें? मान लीजिए राहुल नाम का एक छोटा निवेशक था। उसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि अगर बाजार अचानक गिर गया तो उसका पैसा डूब सकता है। वह थोड़ा डर गया। तभी उसके दोस्त अमित ने उसे ऑप्शन हेजिंग के बारे में बताया। अमित ने कहा, सोचो राहुल, तुमने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा है, लेकिन तुम्हें डर है कि अगर कीमत गिर गई तो नुकसान होगा। ऐसे में तुम एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। अगर शेयर की कीमत गिरती है तो पुट ऑप्शन से तुम्हारा नुकसान कम हो जाएगा। राहुल को यह बात समझ में आने लगी। उसने एक उदाहरण से समझा। मान लो उसने 100 रुपए में शेयर खरीदा और 95 रुपए का पुट ऑप्शन
भी ले लिया। अब अगर शेयर 80 रुपए तक गिर भी जाए तो पुट ऑप्शन की वजह से उसका नुकसान काफी हद तक बच जाएगा। कुछ दिनों बाद बाजार सच में गिर गया, लेकिन राहुल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तब उसे समझ आया कि ऑप्शन हेजिंग एक तरह का सुरक्षा कवच, इंश्योरेंस है जो निवेशक को बड़े नुकसान से बचाने में मदद करता है। उस दिन के बाद राहुल ने फैसला किया कि वह हर बड़ी ट्रेड में थोड़ा सा पैसा हेजिंग पर जरूर लगाएगा, क्योंकि शेयर बाजार में कमाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है नुकसान से बचाव करना। सीख: शेयर बाजार में समझदारी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि अपने पैसे को सुरक्षित रखने में भी होती है। ऑप्शन हेजिंग उसी सुरक्षा का एक तरीका। चार्ट पैटर्न क्या है, तो चलो कहानी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक युवा स्टॉक मार्केट सीख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शेयर कब खरीदें और कब बेचें। एक दिन उसके गुरु ने उसे चार्ट पैटर्न के बारे में बताया। गुरु ने कहा कि जब किसी शेयर की कीमत को ग्राफ में दिखाया जाता है तो उसमें कुछ खास आकृतियां बनती हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप और ट्रायंगल। इन आकृतियों को ही चार्ट पैटर्न कहा जाता है। राहुल ने रोज चार्ट देखना शुरू किया। एक दिन उसने एक कंपनी के चार्ट में डबल बॉटम पैटर्न देखा। उसे याद आया कि यह पैटर्न अक्सर कीमत बढ़ने का संकेत देता है। राहुल ने समझदारी से शेयर खरीदा और कुछ समय बाद कीमत बढ़ गई। उस दिन राहुल को समझ आ गया कि चार्ट पैटर्न बाजार की दिशा समझने का एक तरीका है जो निवेशकों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। शेयर मार्केट सिर्फ नंबर और चार्ट का खेल नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। यहां दिमाग से ज्यादा डर और लालच काम करते हैं। एक, डर। जब मार्केट गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका सारा पैसा डूब जाएगा, इसलिए वे नुकसान में ही शेयर बेच देते हैं। इसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। दो, लालच। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो लोग बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बुल और बेयर माइंडसेट। बुल मार्केट लोग पॉजिटिव और आत्मविश्वासी होते हैं। बेयर मार्केट लोग नकारात्मक और डरे हुए होते हैं। असली सीख: सफल निवेशक वह है जो भावनाओं पर कंट्रोल रखे। वह गिरावट में घबराता नहीं और तेजी में लालच नहीं करता। वह डेटा, रिसर्च और लंबी अवधि की सोच से फैसला लेता है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, कैसे करें? इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है शेयर को उसी दिन खरीदना और उसी दिन बेचना। मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन क्लोज करना जरूरी होता है। उदाहरण: अगर आपने सुबह 10 बजे 200 रुपए पर शेयर खरीदा और दोपहर 12 बजे 200 रुपए वाला शेयर 500 रुपए चला गया और आपने ट्रेड को बेच दिया, तो आपका इंट्राडे प्रॉफिट 300 रुपए का हुआ मुनाफा आपका इंट्राडे प्रॉफिट में हुआ है। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, सही प्लेटफॉर्म चुनें। भारत में जैसे ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स या एंजल वन पर ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। नंबर 2, लिक्विड शेयर चुनें। ज्यादा वॉल्यूम वाले शेयर लें, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक। नंबर 3, चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न समझें। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। चार्ट को 5 मिनट से 15 मिनट टाइम फ्रेम रखें। नंबर 4, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर आप 200 रुपए पर खरीदा है तो आप 175 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा दें। नुकसान छोटा रखें, प्रॉफिट बड़ा रखें। नंबर 5, टारगेट सेट करें। रिस्क रिवॉर्ड इक्वल्स 1-2 रखने की कोशिश करें। अगर आप 25 रुपए का रिस्क लेते हैं तो टारगेट 50 रुपए का रखें। ध्यान रखने वाली बात, आपको ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना है और पूरा पैसा एक ही ट्रेड में कभी नहीं लगाना है। लालच और डर, ह्यूमन साइकोलॉजी को कंट्रोल करें। न्यूज और मार्केट ट्रेंड देखें। आसान शब्दों में, इंट्राडे ट्रेडिंग तेज पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन बिना ज्ञान के यह तेज नुकसान भी दे सकता है।